तो स्वागत है आपका द एम्प्लॉय पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं RCF कपूरथला के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आपको थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का। अब फॉर्म अप्लाई के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे क्लिक टू प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है और नीचे आपको आगे बढ़े हुए क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपके आईडी पासवर्ड पहले से बने हुए हैं तो आप आईडी पासवर्ड यहाँ पे अपना डाल सकते हो। अगर नहीं बना है तो भाई आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। अब ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। अब OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब वेरीफाई हो जाने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से डाल देना है। हमने दोबारा से डाल दिया और नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट होने के बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन ID मिल जाएगी। आपको इसको कॉपी कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको वही अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालनी है और जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा भर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे OTP भर लेने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसी इंस्ट्रक्शन शो करने लगेगा। तो उसको आपको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने सभी एप्लीकेशन खुल जाएगी जिसमें आपको अपना सभी डिटेल भरना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भरना है और यहाँ पे अपना आधार कार्ड भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड पूछेगा। तो आपको पैन कार्ड भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है अपना। तो यहाँ पे अगर मिडिल नेम है तो डाल दो, नहीं तो लास्ट नेम डाल दो। अब इसके बाद आपको अपने फादर नेम डालना है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना सिलेक्ट करना होगा कि आपने पहले फौज में सर्विस दी है या नहीं। अब इसके बाद आपको पूछा गया है कि आपके कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो ठीक है यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। अपने डेट ऑफ बर्थ पूछी है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। अपनी IT की जो ट्रेड है, आपकी ट्रेड सिर्फ NCVT से की होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपनी डाल देनी है। बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आपका बोर्ड किस स्टेट में आता है। ITI का इंस्टीट्यूट बताना है कि कौन से स्टेट में पड़ता है जिससे आपने ITI पास की। अब इसके बाद आपको अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल देने हैं। नो मार्क भी डाल सकते हो अगर नहीं है तो। अब इसके बाद आपको नीचे पूछेगा कि आप RCF यानी कि रेल कोच फैक्ट्री के वार्ड में काम करते हो। अगर करते हो तो यस कर देना और अपनी एम्प्लॉय वाली डिटेल्स सारी दे देना। अगर नहीं करते तो नो कर देना। नो करने के बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपको यहाँ पे बताना होगा। आपने जिस भी राज्य के रोजगार दफ्तर में अपनी रजिस्ट्रेशन की होगी या फिर उनकी वेबसाइट पे, उसका आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ID आपको यहाँ पे देनी होगी। अब सेव होने के बाद आपको नीचे में आकर यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपका अगला वाला टैब खुल गया है जो कि क्वालिफिकेशन का टैब है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी मैट्रिक की डिटेल देनी होगी। अब इसके बाद आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो भी आपकी हो उसको आपको यहाँ पे बता देना होगा। अगर है तो बता दो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना होगा। कोई यहाँ पे इस तीर पे क्लिक कर देना है। अब तीर पे क्लिक करने के बाद आपका अगला टैब खुल जाएगा और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह दे देना होगा। अब आपको अपना सारा एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे सेव पे क्लिक कर देना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीर पे क्लिक कर देना है और आपका अगला वाला टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड कर देना है यहाँ पे और इसके बाद आपको सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। अब सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि आपको 20 से 50 KB की साइज़ होनी चाहिए आपकी फ़ोटो की और सिग्नेचर की आपकी 10 KB से 20 KB की साइज़ होनी चाहिए। और सिग्नेचर में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही अपना सिग्नेचर करना है, यानी कि आपका सिग्नेचर ब्लू होना चाहिए। और इसके बाद आपको नीचे में आपको सेव कर देना है। आपको यहाँ पे तीर वाले निशान पे क्लिक करके वो नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपका लास्ट वाला जो टैब खुल गया है जिसमें आपको प्रीव्यू दिखेगा, आपकी एप्लीकेशन का सारा प्रीव्यू। अगर इसमें कोई गलती है तो भाई अभी सही कर लो, अगर गलती नहीं है
तो भी आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपकी सारी एप्लीकेशन आपको बिल्कुल सही दिख रही है तो आप सबमिट पे क्लिक कर दो। अब सबमिट करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ही इसी प्रीव्यू वाले पेज पे आपको अपनी पेमेंट वाला पेज दिख जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हमारी एससी कैटेगरी है, तो एससी कैटेगरी की कोई पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे पेमेंट नोट रिक्वायर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर पेमेंट नोट रिक्वायर्ड है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो। अगर पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको 100 रुपये पेमेंट लगेगी। तो वो पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। अब फ़िलहाल हमें तो पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अब सीधा प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो बस यही थी वीडियो। आप ऐसे ही अपनी जो रेल कोच फैक्ट्री की अप्रेंटिसशिप है उसका आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको और भी अपडेट चाहिए रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। थैंक यू सो मच।